ये स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज का चौथा वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है। वो इसे एक कहानी से समझते हैं। वर्ल्ड का जो पहला स्टॉक मार्केट शुरू किया था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में शुरू किया था। सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अपने शिप्स चलाए थे। शिप्स से वो कारोबार करते थे, जैसे गोल्ड का, सिल्क का, केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का और मसालों का। इतनी सारी चीज़ों का जो कारोबार होता था पूरा वर्ल्ड वाइड होता था। तो इन सब शिप्स को चलाने के लिए बहुत खर्चा आ जाता था। उस खर्चे को मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, नॉर्मल जो सिटीज़न होते थे उन लोगों से पैसा उधार लेना शुरू किया। और उन्होंने उनसे ये बोला कि हम आपसे पैसा जो ले रहे हैं उस पैसे को हम अपने शिप्स का जो बेसिक खर्चा होता है उसमें लगाएंगे और हमें जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम आपसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, उससे हुआ ये कि उनको भी प्रॉफिट हुआ और जो सिटीज़न से जिन्होंने उनसे पैसे डच इंडिया कंपनी जिन्होंने पैसे लिए थे सिटीज़न से, वो उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक तरीके का शेयर हो गया ये। उन्होंने वहाँ से पैसे लिए, उनको जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से उनको शेयर बांट दिया गया। तो इस तरीके से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी पहली कंपनी बन गई जिसने स्टॉक्स का काम किया। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया में बेसिकली 2 स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, जिसका नाम है BSE और NSE। इनमें से BSE जो है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 31 अगस्त 1957 को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्निशन मिला था। और इसके अलावा भी 7 स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जो कि काम करते हैं इंडिया में, लेकिन बेसिकली जो मेजर काम होता है वो NSE और BSE पे ही होता है। और 7 स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में, उनका नाम है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। लेकिन BSE और NSE ही ऐसे 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज का मेजर पार्ट कवर करते हैं। अब BSE और NSE में कुछ डिफरेंस जान लेते हैं। BSE की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1875 में हुई थी, जबकि NSE की जो स्टार्ट हुई थी 1992 में हुई थी। जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है BSE का उसे बोलते हैं BSE सेंसेक्स, और जो निफ्टी का होता है उसे बोलते हैं निफ्टी 50। इसी में टोटल 30 कंपनी लिस्टेड है, अलग अलग। निफ्टी में है वो 50 कंपनी लिस्टेड है अलग अलग सेक्टर्स की। 50 टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कि रजिस्टर्ड है BSE पे वो अराउंड 5500 के आसपास हैं, और जो NSE पे रजिस्टर्ड है वो 1700 के आसपास हैं। BSE सेंसेक्स जो है वो बहुत पुराना है और बहुत वाइडली यूज होता है। निफ्टी का जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट करने के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज़ होता है। किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स के वो स्टॉक्स आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, ताकि अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ के शौकीन हैं तो आपने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा कि फ्लोर हैंड सिग्नल्स का यूज़ किया जाता था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए, जो कि एक कम्युनिकेशन का मेथड होता था। उसको ओपन आउटक्राई मेथड बोलते थे, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही इंडियन स्टॉक एक्सचेंज भी अपने फुली कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड मोड पर अब चलने लगी है। BSE चलता है बोल्ट से और NSE चलता है नीट से। बोल्ट का मतलब होता है BOLT का मतलब होता है BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग, और नीट NEAT नीट का मतलब होता है नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होने की वजह से ट्रेडिंग बहुत इजी हो गई, बहुत एफिशिएंट हो गई, बहुत स्पीडी हो गई, तेज़ी से काम कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो गई। ये जो ट्रेडिंग हो रही है इंडियन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, इन सबको जो गवर्न कर रहा है, जो रेगुलेट कर रहा है, वो है स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि SEBI। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है? स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पहला, स्टॉक मार्केट में एज ए इंडिविजुअल, यानी कि एक इकलौता आदमी भी इन्वेस्ट कर सकता है, या दूसरा इंस्टीट्यूशन के थ्रू इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेंगे इंस्टीट्यूशन में और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर देंगे ट्रेडिंग में। तो इन्वेस्टर्स हो गए 2 तरीके के, रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ब्रोकरेज फर्म के थ्रू थोड़ा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई इन्वेस्टर जो IPO में 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसे रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है IPO में। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं, फाइनेंशियल कंपनी होती हैं जो कि बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है, जो कि इंडिविजुअल के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिविजुअल के बिहाफ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट करने से मार्केट का जो मूवमेंट होता है, पोटेंशियल मूवमेंट बढ़ जाता है, मतलब मार्केट के ऊपर नीचे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब एक क्वेश्चन जानते हैं, क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम बाहर मूव करना चाह रहे हैं इंडिया से, या फिर हम काफ़ी टाइम से हम बाहर रह रहे हैं, तो क्या हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आइए इसको जानते हैं। हाँ, आप बाहर रहते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिएगा, जिसे बोला जाता है पिंस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम लाइसेंस, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड बैंक इशू करते हैं। साथ ही एक आपको अकाउंट भी चाहिएगा अपने ब्रोकर से, जिसको बोलते हैं एनआरओ या एनआरई, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी या फिर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, आपको मिलेगा उस ब्रोकर से जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में। वैसे कुछ एक अकाउंट्स में एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ एक सिक्योरिटीज़ में विदाउट नॉन पिंस अकाउंट। अब दूसरी कंडीशन बनती है, उस केस में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास डीमेट अकाउंट पहले से ही है और एनआरआई आप बाद में बने हैं। इस केस में आपका जो डीमेट अकाउंट है उसे एनआरआई अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो आपके शेयर्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं डीमेट अकाउंट में, वो एनआरआई अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके ब्रोकर के थ्रू। क्या कोई फॉरेनर भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? तो यहाँ फॉरेनर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफपीआई जैसे जिसे बोला जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह, वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में डीडीपी यानी डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट में रजिस्टर करने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो में जो 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो हैं ये कि बीएसई में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं। दूसरा क्वेश्चन है आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर किसे बोला जाता है? जिसने कितने रुपए से कम इन्वेस्ट कर रहे हो उसे रिटेल। इन दोनों क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में सही जवाब दें और रिकॉग्निशन गिफ्ट जीतने का मौका पाएं। और अभी कुछ हमने पढ़ा है, जो भी कुछ हमें समझा है उसको हम एक समराइज वे में देख लेते हैं। इंडिया में 9 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन बीएसई और एनएसई मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। बीएसई और एनएसई में फुली ऑटोमेटेड मोड पे ट्रेडिंग होती है। बीएसई बोल्ट के थ्रू करता है और एनएसई नीट के थ्रू। मार्केट में खाली एक इंडिविजुअली ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन यानी कि एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल्स। वो इंडिविजुअल्स आने वाले वीडियो में हम डीमेट अकाउंट होने के आपको फ़ायदे बताएंगे और इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में किस तरीके से किया जाता है वो बताएंगे।